राम राम भाई। तो स्वागत है आप सभी का मेरे डिजिटल लाइफ। तो भाई हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय, उम्र, पड़ाव, स्थिति आती है जब वो अपने जीवन में बस उस स्थिति पर ठहर जाना चाहता है, उस स्थिति पर रुक जाना चाहता है, या वो वहाँ से ज़्यादा भागना नहीं चाहता। बस जो है, जो हो गया, जो भी उसके पास लोग, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति जो भी है, बस वो उसमें संतुष्ट हो जाता है। और ये परिस्थिति कब आती है? तब आती है जब इंसान के अंदर कुछ और सहने की, कुछ और करने की, कुछ और भाग लेने की क्षमता नहीं बचती। बस वो चाहता है कि ठहर कर सांस ले ली जाए, जिंदगी में ठहर कर कुछ सांस ले ली जाए, दो पल खुद से मिल लिया जाए, दो पल खुद के साथ बैठ लिया जाए। ये समय तब आता है उस इंसान की जिंदगी में, तब वो जो उसकी ज़रूरतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की, परिवार की, खुद की, जो कुछ भौतिक ज़रूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, जिसे लोग पद प्रतिष्ठा, उसके लिए जब वो भागते भागते थक जाता है भाई, शरीर में शक्ति नहीं बचती, तब उसके मन में यह बात आती है कि जो है बस ठीक है, यहीं रुक जाओ, शांत रहो, मुझे और ना शरीर बनाना, ना संपत्ति बनानी। हाँ, बनानी है मन में कहीं इच्छा तभी होती है, तो उसमें संघर्ष की शक्ति नहीं बचती और आगे बढ़ने लड़ने की। वहाँ पर इंसान ठहर जाना चाहता है, वहाँ पर इंसान ठहर जाना चाहता है और बिल्कुल भी संघर्ष नहीं करना चाहता, बदलाव नहीं लाना चाहता। इंसान, ये स्थिति, ये परिस्थितियाँ हर इंसान के जीवन में आती है भाई, पर एक समय पर। कोई 25-30 में सोचने लगता है, कोई 50-60 में सोचने लगता है, पर इंसान ये सोचने कब लगता है? इंसान सोचने तभी लगता है जब भाई वो पूरी तरह से हार चुका होता है, थक चुका होता है, जीवन में से कोई उम्मीद नहीं दिखती, कुछ अब सकारात्मक भी होगा। उसे लगता है सारी सकारात्मक घटना घट चुकी है, अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला, अब कोई चमत्कार नहीं होने वाला। तब उसे ऐसा लगता है कि इस स्थिति से बचने का कोई तरीका है। तो भाई इस स्थिति के वजह से कुछ कोई खास नुकसान भी नहीं है, हर कोई जीवन अपने तरीके से जीता है भाई, खास नुकसान भी नहीं है। बस हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक वक्त पर रुक जाना चाहता है, लोग उसको सेटल बोल देते हैं, मैं सेटल हो गया। पर इंसान जब देखता है, सोचता है, अनुभव करता है कि यार जहाँ जीना था वो ज़िंदगी तो बहुत पीछे छूट गई, कहाँ आकर मैं रुक गया। और जिम्मेदारियाँ अपने सर पर इतनी पोटली बोझ बांध लिया होता है कि वो जिस रेस में, जिस स्पीड पर दौड़ रहा है ना, कमाने का ट्रैक हो, जो भी हो, वो वहाँ से नीचे नहीं आ सकता, वो वहाँ रुक भी नहीं सकता। जब तक प्राण है, सांस है शरीर में, उसे चलना ही पड़ेगा और वो चलता रहेगा भाई। ऐसी स्थिति आ जाती है। तो वो स्थिति आए जब हम कुछ भी सकारात्मक होने की आशा छोड़ दें, कुछ भी अच्छा होने की आस छोड़ दें, कि बस हो गया जो होना था, अब तो बस जैसा जिया जा रहा है, जो जी लिया जाए वही पर्याप्त है। तो ऐसी स्थिति आने से पहले भाई खुद को समय दे लो, खुद के साथ कुछ ज़िंदगी जी लो, खुद के साथ कुछ पल बिता लो। यही ज़िंदगी है, एक दिन बस ख़त्म हो जानी है, और किसी भी पड़ाव पर, किसी भी क्षण ख़त्म हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं। सड़क चलते हो जाए, एकदम से कुछ भी हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो बस चलते रहो, चलते रहो, ठहरो मत, रुको। और मैं प्रभु से यही इच्छा कामना करता हूँ, प्रभु
इतना साथ देना, जो भी प्रभु ईश्वर जो भी आप नाम दे, वो महाशक्ति जो संसार को चला रही है, उससे यही कामना करता हूँ, हे महाशक्ति मुझे अब तक के मेरे ज्ञान अनुभव के आधार पर यह लगता है कि विवाह जीवन को ठहरा देता है। विवाह जीवन की वो स्थिति है जहाँ जीवन रुक जाता है। मैं ये मानता हूँ व्यक्ति गृहस्थ में बंध जाता है, वो अपने सपना, हो सकता है किसी का सपना ही विवाह करना हो, उसके लिए अलग कंडीशन है, पर जिसका सपना बहुत ज़्यादा विस्तृत है, अलग अब बहुत सा बालों के नालों में उसका इतना अमीर है वो है भाई। कुछ लोगों के सपने विवाह पद्धति के अनुसार ही अनुकूल हो सकते हैं, उनमें विवाह किसी प्रकार की वर्तन वादा नहीं होता। और हर इंसान का जीवन का काम करने का तरीका भाई बहुत कुछ अलग होता है। बहुत से लोग रेगिस्तान में रह लेते हैं, बर्फ़ में रहते हैं, हर इंसान की उनकी परिस्थिति पर। मेरे को ऐसा लगता है विवाह इंसान को बांध देता है, झगड़ देता है, वो और कुछ से कुछ करने की आज़ादी छीन लेता है, खासकर जब व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। और मैंने कहा ना, हर चीज़ के हर व्यक्ति के अलग अलग मायने होते हैं, हर व्यक्ति के हर कंडीशन को हैंडल करने के अलग तरीके होते हैं। ये चीज़ है भाई। तो वो परिस्थिति आए आपके जीवन में जब आप कुछ भी सकारात्मक सोचने होने की आशा छोड़ दें, तो उससे पहले ही ठहरो, रुको और जीवन को सोचो। जीवन क्या है? क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए जानवरों की तरह, दूसरों की नौकरी करने के लिए? नौकरी में क्या है? एक लो लंकड़ की कार, ईंट पत्थर का घर, बच्चे, ये थे भी नहीं दुनिया में, हमने ला दिया उन्हें किसी कारण। उन सब चीज़ों के लिए आप अपने अमूल्य जीवन, अमूल्य शरीर हम बर्बाद कर देते, किसी गुलामी करते रहते हैं बस जीवन भर। तो नहीं भाई, नहीं। मैं आज ये बात आज नहीं बोल रहा सिर्फ कि घूमना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, किताबें पढ़नी, अनुभव करने चाहिए, हर एक चीज़ से हमें सीख मिलती है रास्ते में चलती हुई चींटी से। आज नहीं कह रहा। पुराने समय से किसी भी सभ्यता संस्कृति में लोग हैं, हमें प्रमाण मिलते हैं, लोग यात्रा कर रहे हैं, चीज़ों को जान रहे हैं। किताबी ज्ञान से ज़्यादा जो ज्ञान होता है वो वास्तविक देख कर सीखा गया ज्ञान पहले ज्ञान है। लोग पहले के कितनी यात्रा करते थे, कितने यात्रा वृत्तांत लिखते थे भाई, जीवन के अनुभव। वो वास्तविक जीवन को सीखने की कला थी, वहाँ से लोग निकलते थे, किताबें पढ़ते थे। जिस अनुभव को किया ना जा सके उस अनुभव को पढ़ा जा सकता है, उस अनुभव को महसूस करा जा सकता है। किताबों से उस अनुभव को कम समय में, किसी के वर्षों के अनुभव को किताबें पढ़ने से उसे सीखा जा सकता है भाई। तो कुछ समय खुद को तो दिया जाए, कुछ समय खुद के लिए भी तो निकाला जाए। बस चलते रहो, जिंदगी का आनंद लेते रहो, रुको मत, और कुछ सकारात्मक होने की आशा मत छोड़ो। बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ सकारात्मक होगा। हम जिंदा हैं, यह सबसे पहली सकारात्मक चीज़ है, और स्वस्थ हैं जिंदा होने के साथ साथ, सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, शरीर में कहीं दर्द नहीं है। मुझे उठने के साथ कोई दवाई नहीं लेनी पड़ रही जिंदा रहने के लिए, मेरे शरीर को चलाने के लिए। उस प्रभु की दी हुई वो ऊर्जा, भोजन, प्रकाश, पानी, उसी से मेरा शरीर चल पा रहा है। ये सबसे सकारात्मक पॉइंट है जीवन में, इसको ध्यान रखो। और आपके जो भी अपने हैं, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त, वो भी साथ साथ खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली शर्त, आप आपका शरीर स्वस्थ, खुश है, मस्त है, और जो कुछ हो पाए राष्ट्र समाज के लिए किया जाए, यही मैं पहली शर्त मानता हूँ। बाय बाय भाई।